Hello everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study Council of Ministers की composition and responsibilities. तो responsibilities 3 types की हैं, collective, individual responsibility and last है legal responsibility. तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं यहाँ पे collective responsibility, सामूहिक उत्तरदायित्व. ये आर्टिकल 75 में मेंशन है. आर्टिकल 75 में मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है या उत्तरदायी है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. अब इसका मीन क्या है? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मीन क्या है? हाँ, इसका मतलब है सबसे पहला कि सभी मंत्री सभी कार्यों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं. फर्स्ट तो इसका मीन ये है, सभी मंत्री सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है. समान रूप से उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है. सेकंड ये है, ये एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दल की तरह, एक पार्टी की तरह काम करते हैं. कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसका मतलब ये है, ये कोऑपरेशन में काम करते हैं. फिर आपके स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ ही. अगर ये कहते हैं ना, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा में, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, समझ में आया, कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है, तो सभी मिनिस्टर्स को, सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को त्याग पत्र देना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके लोकसभा के भी मिनिस्टर्स हैं, राज्यसभा के भी मिनिस्टर्स हैं. अगर अविश्वास मत पारित हो जाता है तो सभी को रिजाइन देना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन है. इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या रिजोल्यूशन पास्ड इन लोकसभा, फिर ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन. ये है सेकेंड. थर्ड मीन ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं. क्या रिकमेंड कर सकते हैं, क्या एडवाइस दे सकते हैं कि सदन में जनमत नहीं है, पब्लिक ओपिनियन का सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर दो, लोकसभा को विघटित कर दो. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको दे रहे हैं एडवाइस? प्रेसिडेंट को. क्या एडवाइस दे रहे हैं? कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, लोकसभा को विघटित कर दो. किस बेसिस पर कर दो? हाँ, सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है पब्लिक ओपिनियन का. ठीक है, तो एक थर्ड मीन ये भी है. Council of Ministers advise President to dissolve Lok Sabha.
ठीक है, बेसिस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद है, उसके जो डिसीजंस हैं वो सभी मंत्रियों के लिए मानना अनिवार्य है। जो भी डिसीजंस, जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, पॉलिसी बनाता कौन है? कैबिनेट या मंत्रिपरिषद पॉलिसी बनाते हैं, सुप्रीम बॉडी है बनाने में पॉलिसीज़ को। अगर कोई मंत्री है जो एग्री नहीं करता है, डिसएग्री करता है किसी पॉलिसी पे, तो वो मंत्री रिज़ाइन करता है। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर शायद इन 1954 में उन्होंने रिज़ाइन किया था हिंदू कोड बिल के संबंध में। वो एग्री नहीं कर रहे थे उस बिल पर, तो उन्होंने रिज़ाइन किया था। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक कहते हैं ना कि एक केस था, मुझे एकदम फॉरगेट कर गया, डिवोर्स का केस था। 3 तलाक बिल के लिए पहले अधिनियम आया था 1986 में, तो इसके लिए भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। मंत्री थे, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। अगर आप डिसएग्री करते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन से, तो आप रिज़ाइन करते हैं। आपका मतलब क्या है यहाँ पे? मंत्री, सिंगल पर्सन है। हाँ, तो एक मंत्री रिज़ाइन करता है उस पर, अगर वो डिसएग्री करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन पे। आपको ये तो ऑलरेडी नोन है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसका हेड है, ये तो आपको पता है। इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री, कैन रिजाइन। ठीक है, ये आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी आर्टिकल 75 में मेंशन किया है। आर्टिकल 75 में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन किया हुआ है। इसमें है समझ लीजिए पहले, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है बट वो हुआ नहीं है, यानी कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का पूरा बहुमत है, पूरा विश्वास है। ठीक है, लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्फिडेंस है। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से किसी भी मंत्री को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव करवाया जा सकता है। ये क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्राइम मिनिस्टर है, कोई मंत्री है, एनी मिनिस्टर है मंत्रिपरिषद में, और प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उससे डिससेटिस्फाई हैं या किसी इशू को लेके मतभेद है, तो उस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर उसको डिसमिस करवा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस any minister on advice of prime minister। ये कब कंडीशन है? जब ऑलरेडी लोकसभा में कॉन्फिडेंस है, विश्वास मत है। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट है हमारा लीगल। इसमें जो हमारा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो मेंशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। और आपको एक बात मैंने पहले से बताई हुई है कि प्रेसिडेंट को जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं, तो उस एडवाइस को किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। ये आपको पता है, यही लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो प्रोविजन
इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है जो एडवाइस है, एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कांट बी investigate by any court। get it? फिर ये हमारा कंप्लीट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। फिर मैं आती हूँ कॉम्पोजिशन पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप्स के मिनिस्टर्स हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। फिर हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं उप मंत्री। सिर्फ 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स ही हैं जो आपकी मंत्री परिषद में रहते हैं। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये क्या है? मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मिनिस्टर्स प्रायोरिटी कर दी जाए तो सबसे ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों है? क्योंकि इनके पास की मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं? की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। डिफेंस, होम, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री। गृह, वित्त, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो ये मिनिस्ट्रीज होती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको क्या बताया? सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी, बॉडी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। समझ में आया ठीक से? फिर आपका नेक्स्ट आता है कि जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं इनमें पार्टिसिपेट करने का इनको राइट है। मैं क्या बोल रही हूँ? राइट है। सिर्फ सोल राइट मैं कहूँ इन मिनिस्टर्स को है, इन मिनिस्टर्स को है तो नहीं है। राज्य मंत्री को नहीं है, उप मंत्री को नहीं है, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को राइट है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे कैबिनेट मीटिंग्स में। ये राइट है। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, इसीलिए इनको असिस्ट करने के लिए सहायकों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हैं हमारे राज्य मंत्री जो इनको असिस्ट करते हैं, फिर हैं उप मंत्री यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, दे कैन assist him or they assist him। ओके, ये असिस्ट करते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्य मंत्री। ये असिस्ट भी करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और दूसरा काम इनको ऑटोनमस भी है कि इनके पास प्रॉपर मिनिस्ट्रीज भी होती हैं, तो इनको मिनिस्ट्रीज भी मिलती हैं, ऑटोनमस है। मिनिस्ट्रीज भी मिलती है इन्हें। सेकंड क्या है, ये असिस्ट भी करते हैं। किसको करते हैं असिस्ट? कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये सहायक है, असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या कहता है नेक्स्ट, कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट इनको इनवाइट किया जाता है अगर इंडिपेंडेंट चार्ज ये किसी भी मिनिस्ट्री का संभालते हैं, उस केस में इनको इनवाइट किया जाता है। उसी कंडीशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में। इफ इनवाइटेड, पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स। कब इनवाइट किया जाता है? जब इंडिपेंडेंट चार्ज किसी भी मिनिस्ट्री का इनको होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री। जब किसी मिनिस्ट्री का ये इंडिपेंडेंट चार्ज संभालते हैं, उस कंडीशन में इनको कैबिनेट मीटिंग्स में इनवाइट किया जाता है। अगर ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, उस कंडीशन में इनवाइट नहीं किया जाता है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स, इनका सिर्फ यही रोल है कि ये असिस्ट ही करते हैं। किसको असिस्ट करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी करते हैं, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो राज्य मंत्री है इनको भी करते हैं, ये असिस्ट करते हैं, बट दे नेवर पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स। बट दे नेवर पार्टिसिपेट, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है? आपको ये 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स का कॉम्पोजिशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो? अंडरस्टैंड? अच्छे से, थैंक यू।